लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, धन्य कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः व्यासोवाच एकदाने विशारण्ये श्यासोनकार्यः प्रवक्षरमणिया सर्वेशो दम्बोराणिकं खलु। श्री व्यासी ने कहा, एक समय ने विशारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी नाम ने शास्त्रवेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया बतलाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज जी बोले, इसी प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने से ये सा कहा था, उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोग कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार में नाना पुण्य सभी प्राणियों अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके अभिश्लोक हो गए। वहां पर चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्ममाला सुभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उनकी वादी देव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मुझसे परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य रंग से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गुण संपन्न अस्थावर जंगमात्मक निखिल सिद्धि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इतने सुनने के अंदर भगवान विष्णु नारद जी से कहा, भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हुए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाइए। भगवान ने कहा, हे भक्तों, संसार को अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्सो, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपकी स्नेह के कारण इस समय से कह रहा हूँ, अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम चाकलम की नैव तद्व्रतम तत्सर्वं निष्ठा दुरोहिता कार्यामृत प्रभो। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब कुछ विस्तार पर बतलाइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से स्मृत होकर के मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधव साथ में धर्मिक पितर होकर के सायं काल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनी सवाया मात्रा में लेकर के भगवान को अर्पण करना चाहिए। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह भक्ति सामग्री सभी सवाया मात्रा में लेकर के भगवान को निवेदित करनी चाहिए। और बंधु बांधव साथ में भगवान सत्यनारायण कथा को सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। नंतर बंधु बांधव साथ में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। भक्ति पुरुषार्चन करके नृत्य गीत का भी आयोजन करना चाहिए। नंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए
अपने अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की आशा सही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। जय श्री स्कंद पुराणे वाखंडे संतनाथ कथाया प्रथमोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अधान्य द्वितीयोऽध्याय श्रुतौवाच अधान्यस्तं प्रवक्ष्यां गम्भीर प्रत्ययः कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासेति प्रोतिनिधनः छत्रणाभ्यां व्याकुलो भक्त्वा नित्यं वक्त्रामभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तेजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई निर्धन ब्राह्मण रहता था। वही भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर रखता रहता था। ब्राह्मण के भगवान दुखी ब्राह्मण को देखकर व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दृष्टि आदर पूर्वक पूछे, हे विप्रो, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे श्रेष्ठ शब्द बतलाओ, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ भी उपाय जानते हो तो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु दुष्फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करो। व्रत ब्राह्मण उद्धार रही भगवान सत्यनारायण वही परम ध्यान हो गए। और व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उसको व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। जय सुनते ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। निरंतर प्रातः काल करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा मन में संकल्प करके वही ब्राह्मण इच्छा के लिए चला पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को इच्छा में बहुत साधन प्राप्त हुआ। उसी दम से उसने बंधु बांधव साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत पूजन किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेगा उसी समय के समस्त नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो पूछ रहा था मैंने उसका कुछ आप लोगों से कह दिया। आगे और क्या कहूं? ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारे विशेष श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया था, उसे आप लोग सुने। एक बार वह जिसने अपनी धनशक्ति के अनुसार में अपने बंधु बांधव साथ पारिवारिक के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा आया और लकड़ी बाहर निकल ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार पूर्वक से आप बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सम्मान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पी कर ताप साथ ग्रहण करके वही नगर के लिए चला गया। सत्यनारायण देव के मन में सोचने लगा कि
आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में चला गया जहां पर धनुष संपन्न लोग रहते थे। उसने उस लकड़ी को दुगना मूल को प्राप्त किया। निरंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पकते हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सभी को सवाया मात्रा में लेकर अपने घर में गया। तत्पश्चात ने अपने बंधु और बांधु को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रदधायां द्वितीयोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसको चढ़ा लीजिए। चढ़ाने के बाद हाथ में तुलसी पत्र पुष्प ले लेकर के आप सब लोग ले लिए हाथ में, सबको दे दिया करिए पीछे भी। ओम सुतवादं पुनर्ग्रे प्रोक्षामृतम वर्षन्तमाह पुरचोर्गमुखो नाम तवाजासेन महामुदे जिनेन्द्रिया सत्यवादियो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा ज्ञान संतोषया सुधिः। श्री सुखदेव महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुराण कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्काम नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान वाली उसकी धर्मपत्नी शील गुण सौंदर्य गुण संपन्न तथा पति पारायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ में भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि संपन्न एक साधु बनिया वहां पर आया और भद्रशीला नदी के तट पर नाव स्थापित करके वह राजा के सामने में गया और राजा को व्रत में दीक्षित दे करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु बनिया ने कहा, हे राजन, आप भक्ति से सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया सब बदलाव समय में सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु और बांधु साथ अतुल तेज संपन्न भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु मुनि ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, आप इस विषय में सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथन के अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, उससे ही संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करो। वह व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पर अपने घर में आया और उसने अपनी भार्य से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को से ही करूंगा। इस प्रकार साधु बनिया ने अपनी भार्य लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती नाम की श्री साध्वी भार्या पति के साथ में आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण प्रवृत्त हो गई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हो गई और 10 महीने में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्लपक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्प किए हुए भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बनिया बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत को करूंगा। इस पर अपनी पत्नी को भले भाग का आश्वासन दे करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती भी पिता के घर में पढ़ने लगी। नंतर धर्म साधु ने नगर में सखियों साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह को योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो।
ऐसा दूसरे कहकर शीघ्र से भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से बणिक का पुत्र लेकर के आया। उस साधु बनिया ने बणिक के पुत्र को सुंदर गुण संपन्न देखकर अपनी जातीय लोगों तथा बंधु बांधव साथ संतुष्ट होकर के विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर लिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्य के वश में भगवान का क्रम व्रत करना भूल गया और पूर्व संकल्प के अनुसार में विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार कर्म कुशल साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप विद्युत रत्न सागर नाव सुंदर नगर में चला गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ में वहां पर व्यापार करने लगा। नंतर वे दोनों राजा चंद्रदेव के रमेश नगर में चले गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे प्रतिज्ञा देकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन चोर चंद्रदेव के धन को चुरा कर ले वहीं पर गया जहां पर दोनों बड़े स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूत को देखकर भयभीत पीछे से इधर वहीं पर छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आ गए जहां पर बड़े था। वहां राजा के धन को देखकर उन दोनों बड़े पुत्रों को बांधकर ले आए। हरत पर दौड़ते हुए राज से बोले, हे प्रभु, हम दूत चोर पकड़ के ले आए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से ही दोनों दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार के हुए महान कारागार में डाल दिए गए। और भगवान सत्यनारायण की माया श्री कृष्ण दोनों की बात भी नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के साथ से बड़े के घर में उसकी भारिया भी अत्यंत दुखित हो गए। उनके घर में सारा का सारा जो धन तो चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर के भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भड़कने लगी। कलौती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर तक दिन घूमने लगी। एक दिन चुरा से पीड़ित होकर के कलौती ब्राह्मण के घर में गई और वहां जाकर उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा और वहां बैठ कर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। नंतर साथ रह करके वह कुछ रात होने पर अपने घर में गई। तब माता लीलावती ने कलौती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, रात में तुम कहां पर रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? तब कलौती कन्या ने तुरंत माता से कहा, हे मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत पूजन को देखा है। कन्या की बात को सुनकर बड़े की भार्य करने के तैयार हो गए और प्रशमन साध्वी ने बंधु बांधव साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस तरह से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति और जमानत के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने चंद्रकेत को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने सुस्त में ले लिया था, अन्यथा राज धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से सुनने ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंदर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपनी सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़े पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की सी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राज सामने लाकर बिना कुरक बोले, हे महाराज, मेरे बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्रों नृत्य से चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध के विषय महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भी भय नहीं है। ऐसा कह करके उनकी पीढ़ी खुलवा करके छोर कर्मा लेकर आया। राजा ने अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके पानी के द्वारा अधिक आनंदित किया। पहले जो भी धन लिया होता उसे दो गुना करके दिया। राजन से कहा, साधो
वह अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम करके आप प्रवास से जा रहे हैं। ऐसा कह करके उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को आप लोग सुने। अथ चतुर्थोऽध्याय श्रुत उवाच यात्रां कृतवान् सागरमङ्गलाय अनुपूर्विकम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा दत्तातो नगरमिलो यद्धूरे गणेशादो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तो नौष्ठितम्। श्री सूत जी महाराज बोले, साधु मनिया मंगलाचरण करके और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मन में चूर दोनों महाजनों ने और हेला को हंसते हुए कहा, हे धन्य क्या पूछ रहे, क्या कुछ दत्त लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लतापति आदि भाई पड़े हैं। ऐसी दुष्टवाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जो आकर समुद्र के समीप में बैठ गए और दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने पश्चात उतराए हुए जल में ऊपर की ओर उठी नौका को देख करो साधु बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लतापति आदि को देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सचेत होने पर बड़े चिंतित हो गया। तब श्री कामांतरा से कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडे ने हिसाब दे दिया है, इस दिले में वही चाहे सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः हम ही की शरण में चले, वही पर मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद क्या माता की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास में गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया था। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य या भाषण प्राप्त किया है, आप मेरे सम्राट को क्षमा करें। ऐसा कह करके पारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया और दंडी ने रोता हुआ देख करके कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण था, मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की श्री वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु बनिया ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुण रूप रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन शक्ति के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मेरा जो भी नौका में पुराना धन था उसकी था मेरी रक्षा करें। उस बड़ी भक्ति वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान ने अभी प्रदान करके वही पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद साधु बनिया अपने नौका में चढ़ा हुआ और उसे धन से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण कृपा से हमारा मनुष्य बल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों साथ में उसने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान सत्यनारायण कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। तत्पश्चात दूत ने नगरी में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने अद्भुत बात कही, सेठ अपने दामाद वर्गों साथ में बहुत सारे धन से संपन्न होकर के नगर के निकट में पधार गए हैं। दूत
एक से बात सुनकर वह महान आनंद से भीड़ हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का शब्द सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का व्रत त्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़े। इसलिए भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका के धन के साथ में धारण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देकर महाशोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी और नाव का आदर्शन कन्या को अत्यंत दुखित देख करके भयभीत मन साधु पर यानी शिव देव का आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। नंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गए और अत्यंत से विलाप करते हुए अपने पति से बोली, अभी अभी वह नौका के साथ दामाद कैसे अनिश्चित हो गया, ना जाने किस देवता की इच्छा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कह करके सज्जनों साथ में विलाप करने लगे और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगे। तब कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या की प्रकार के आचरण को देखकर भार्या के सहित धर्म को साधुनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धन से भरी हुई इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार से कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बार-बार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान से प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति दृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करके वह पुनः आए तो ही साधु तुम्हारी पुत्री पति को से ही प्राप्त करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तब कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र अपने घर में गए और उसने प्रसाद को ग्रहण किया और पुनः आकर सजलता अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धनता बंधुपानुसार अपने घर में गया। तंत्र पूर्णिमा का संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यवर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण विधाया चतुर्थोध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य दत्त्वा दुःखमवांशः एकदाशा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। श्री सुखदेव महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सुखदेव प्रसाद का त्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वहीं पर में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा गोपगण बंधुपानुसार संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा देख करके भी अहंकार के वश में ना तो वहां पर गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन कर
सभी गोपगण भगवान प्रसाद राज सामने रख करके वहां से लौट आए और इच्छानुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने निश्चय किया कि उससे ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं पर जाना चाहिए जहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में तय करके वह राजा गोपगणों समीप में गया और उसने गोपगणों साथ भक्त श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन पुत्र से संपन्न हो गया। श्लोक में सुखों का भोग करके अंत में सप्तपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री सुख जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को करता है और पुण्यमयी फलप्रदायिनी भगवान कथा को भक्तियुक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात इसमें संशय नहीं है। इस लोक में सुख फलों का भोग करके अंत में सत्पुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोग भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को कहा, जिसके करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और कलयुग में तो भगवान सत्यनारायण की पूजा से फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कोई लोग सत्य कहते हैं, कोई लोग ईश कहते हैं, कोई सत्य देवता, दूसरे लोग सत्य नारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनुष्य करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा सुंदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्लगुई है का राजा हुआ और अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज कुलकाम दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार से धार्मिक और सत्य प्रदेश साधो पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि ली भगवान विष्णु को अर्पण करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर से स्वयंभू मन हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान भजन करेंगे, इसके बाद हवन का कार्य आरंभ होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण